नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद पूर्व सैनिक बहुत दिनों से आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी मजबूरियां थी, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी, जॉब की और ढेर सारी परेशानियां और बच्चे का पढ़ाई लिखाई। जब मैं यहाँ फेसबुक लाइव करता हूँ तो बच्चे पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होते हैं। तो जिस बच्चे के लिए हम अपना घर बार छोड़ करके प्रदेश में हैं और वही मोटिव हमारा जब पूरा ना हो तो फिर फेसबुक लाइव से जुड़ना, अपने आप को प्रचारित करना या किसी प्रकार का किसी तरह का स्वार्थ का क्या मतलब है, जब बच्चे ही जिनका भविष्य के लिए हम ये सब दिन देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि इतनी व्यस्त शेड्यूल से कुछ समय तो साथियों के लिए, अपनों के लिए निकालना ही चाहिए। जैसा कि आज शेड्यूल किया था कि मैं आप लोगों के बीच शेयर ट्रेडिंग का लाइव सेशन करूंगा, लेकिन क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मैं लैपटॉप पे लाइव नहीं हो पाया, क्योंकि लैपटॉप से मुझे लाइव दिखाना था और मोबाइल से मुझे ट्रेडिंग करना था। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो ये मैं प्रोग्राम कल रखा हूँ, लाइव ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट कमाया जाए। प्रॉफिट सब तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसको कैसे अपने बस में किया जाए, कैसे कमाया जाए, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। और इसका छोटा सा मुझे तरीका मालूम पड़ा है। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव विद्या दर्विणं तमेव सर्वमं देव देव। और अंत में कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शुभेते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अंतिम लाइन इसलिए कि मैं अभी हाल फिलहाल में 6 नवंबर को अपने गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजित करके आया हूं, जिसमें मेरा केवल और केवल एक उद्देश्य था कि जो बच्चे अपने मेहनत के बल पर सरकारी सेवा हासिल किया है, मतलब क्या, वो अपने तन मन से पढ़ाई किया है और मेहनत के बदौलत, घूस बाजारी के बदौलत नहीं। वो जितने सारे बच्चे थे, विकास कुमार, जसवंत कुमार, दीपक कुमार, गुड्डू कुमार, हलीम अंसारी, जितने भी थे, विकास ठाकुर, सब के सभी, सुनील कुमार, सभी के सभी मजदूर और किसान के बेटे थे और सभी का सिलेक्शन हुआ था। मैं तो चाहता था कि ये जो 10-11 और एक थे पॉइंट ऑफ साइंस के संचालक चंदेश्वर बाबूजी, जो मेरे ही गांव के सियाराम शाह के लड़के हैं, वो बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों के बीच शिक्षा
दे रहे हैं और बच्चों में अच्छा ज्ञान भर रहे हैं और अच्छा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि गांव के लड़के का विकास हो और समाज का विकास हो, शिक्षा का उत्थान हो। तो मेरा फोकस था शिक्षा के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। जिन बच्चों को सम्मानित किया गया, संजोग से उसमें 2 बच्चे थे, बाकी सभी ट्रेनिंग में गए थे, लेकिन उनके जो अभिभावक थे उनको शॉल और मेडल और फूल माला के साथ सम्मानित किया गया। वो गर्व से प्रफुल्लित हो उठे। एक लड़का है गुड्डू जी, जो बिहार पुलिस में हुए हैं, उनके दादाजी को जब माला पहनाया गया तो खुशी के मारे वो कांप उठे और खुशी के आंसू झलक उठा। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद नहीं था कि एक किसान का लड़का भी सर्विस में जा सकता है और उनको इतना सम्मान मिल सकता है। तो सम्मान किसके लिए मिला? शिक्षा के लिए मिला। इसीलिए मैंने शिक्षा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजित किया था, ताकि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैले, उत्साह बढ़े और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए मन में भावना उत्प्रेरित हो। मेरा तो खर्च हुआ, लेकिन खर्च व्यक्तिगत कारणों के लिए नहीं हुआ, सामाजिक काम के लिए हुआ, समाज के लोग को जगाने के लिए हुआ। और ऐसा प्रतिभा सम्मान समारोह मैं तो समझता हूं कि जिला में पहली बार हुआ था, कम से कम घोड़ासान प्रखंड में तो पहली बार हुआ था। नहीं तो होता है, कैसे होता है? कुशवाहा सम्मान समारोह, यादव सम्मान समारोह, जायसवाल सम्मान समारोह, हिंदू सम्मान समारोह, मुस्लिम सम्मान समारोह, सिख सम्मान समारोह। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि न जाति, न धर्म, न समुदाय, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लड़के, उसमें मुस्लिम लड़के भी थे, दलित लड़के भी थे, बैकवर्ड भी थे, और हर तरह के कैटेगराइज को सम्मानित करने का हमने काम किया। क्योंकि शिक्षा सबके लिए समान है, और सही बोलो तो ना तो हिंदू कोई है, ना तो मुसलमान है, सब एक सच्चा इंसान है। और इसका प्रमाण बार बार दे चुका हूं कि आप 2 लड़के को लेकर जाइए, एक हिंदू को मुसलमान को, दोनों को ब्लड निकालिए और कोई पहचान करके बता दे कि ये हिंदू का है, मुसलमान का है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो राजनीति का कर्मकांड है और आपसी स्वार्थ है, जिसके चलते हम भेदभाव कर देते हैं। लेकिन एक शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान है कि जहां छुआछूत पहले आसमान में था, आज छुआछूत ना के बराबर है, आपसी मतभेद ना के बराबर है। ये शिक्षा का देन है। और देखते हैं, कहने को अभी मैं बोलना पड़ रहा है, संबोधित करना पड़ रहा है कि शेड्यूल कास्ट के यदि डीएसपी बन के आते हैं तो अपने आप को ऊंचे ओहदे कहने वाले ब्राह्मण, राजपूत या कुशवाहा या यादव या कुछ सलाम ठोकते हैं। वो सलाम किसको ठोक रहे हैं? शिक्षा को ठोक रहे हैं। इसका मतलब कोई जाति नहीं है और कोई ऊंची जाति नहीं है, कोई नीची जाति नहीं है। ऊंची क्या है? शिक्षा है। जिसमें शिक्षा है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें विज्ञान है, जिसमें तर्क है, जिसमें वितर्क है, वही महान है। तो ये संभव कब है? जब आपके अंदर शिक्षा आए। इसीलिए मैं शिक्षा समान प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजित किया था, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। और मैं मानता हूं कि हर साल इस तरह की शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन मैं करूंगा। और अभी पंचायत लेवल पर किया था, अगला बार मेरा प्रयास होगा कि जिला परिषद के 6 जो पंचायत है उस लेवल पर करूं। इसलिए नहीं कि मुझे राजनीति करना है, राजनीति करना ना करना ये दूर की कौड़ी है,
उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोगों में समान शिक्षा के प्रति जागरूकता करना है वो मैं करूँगा, चाहे लोग स्वार्थवश बोले या निस्वार्थ बोले। और स्वार्थ कहाँ नहीं है, स्वार्थ हर जगह है। यदि स्वार्थ नहीं होता तो एक दूसरे से बंधन लोग बंधते ही नहीं, सब खुलम खुला रहते आपस में। एक दूसरे से ना कोई किसी का बाप होता, ना कोई किसी का बेटा होता, ना कोई किसी का पति होता, ना कोई किसी का पत्नी होता, ना किसी का भाई होता, ना कोई किसी का बहन होता, सब इंडिपेंडेंट होते। लेकिन एक दूसरे से रिश्ता इसीलिए बरकरार है, इसीलिए है कि एक दूसरे के प्रति स्वार्थ है, प्रेम का स्वार्थ है, भाव का स्वार्थ है, सुख समृद्धि का स्वार्थ है, अच्छा जीवन जीने का स्वार्थ है, जीवन निभाने का स्वार्थ है, अपने आप को प्रचारित करने का स्वार्थ है। स्वार्थ तो है, और स्वार्थ नहीं होता तो हम आदिकाल से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वयं ऋषि ने स्वयं भगवान का तपस्या किया और उनको ये वरदान प्राप्त हुआ। तो यदि वो तपस्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो क्यों? क्योंकि उसको भी समाज में, लोक में, परलोक में, देश में, विदेश में नाम हो, नाम कमाना है। इसलिए वो भी तपस्या कर रहा है। तो स्वार्थ तो सब जगह है। कुछ लोग मेरा फेसबुक पोस्ट पे बोलते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, ना करके फेसबुक पर डाल। ठीक है, मुझे भी स्वार्थ है कि मैं फेमस हूं, लेकिन आप ये निगेटिव पहलू क्यों देखते हैं कि फेसबुक पे डाल, ये निगेटिव पहलू है। ये पॉजिटिव पहलू तो ये भी हो सकता है कि जिन लड़कों को, जिन व्यक्ति को मैं बॉम्बे में मदद करता हूं और उनको बताता हूं कि आप भी कहीं जाइएगा तो अपने इच्छा अनुसार एक या दो को मदद कीजिएगा, तो मल्टीपल होगा। और यदि आपके गांव में, आपके गांव से आपके जान पहचान का कोई बॉम्बे आता है, चाहे वो कैंसर इलाज के लिए या पढ़ाई के लिए, तो मेरा नंबर दीजिएगा, मैं उसको खाने पीने रहने की व्यवस्था करूंगा। तो एक तो उसको ये पता चलेगा, मेरा जरूर है इसमें स्वार्थ कि भैया मेरा नाम होगा, है, मैं मानता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ढकोसला नहीं रखना चाहता हूं। लेकिन दूसरे तरफ से देखिए, किसी गरीब, किसी अनजान व्यक्ति को एक जाना हुआ, पहचाना हुआ, माना हुआ आदमी बॉम्बे में मिल रहा है जिसका व्यवस्था बॉम्बे में कर सके। बहुत सारे लोग आते हैं जिनके सक्षम है खर्च करने के लिए, लेकिन कहाँ करें, उनको जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी है कोलाबेरी और बॉम्बे के जगह जगह में जहां हम उनको सेटल करा सकते हैं, उन्हीं के पैसा से सेटल करा सकते हैं। अब मैं अपना गार्जियनशिप दे करके, यहाँ गार्जियनशिप कोई किसी को नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि रात में होटल में ठहरा, मर्डर करके चला गया, कौन उसको जिम्मेदारी लेगा? सीताराम प्रसाद जिम्मेदारी लेगा। ये लेने के लिए मैं हूं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो अक्षम व्यक्ति है, जो सक्षम नहीं है, उनका खाने पीने रहने का भी व्यवस्था करता हूं। तो ये इसीलिए कि मेरे को भी फेमस होना है। और ये यदि नेक कार्य करके यदि फेसबुक पर डाल रहा हूं और किसी को बुरा लग रहा है तो माफ करना, ये आपको बुरा जिंदगी भर लगेगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं करते रहूंगा। राजनीति करना ना करना, होगा नहीं होगा, जीतूंगा हारूंगा, क्या होगा, इसके लिए मैं सोचता नहीं हूं। यदि मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छा फल मिलेगा, किसी के दुआ मिलेगी, आगे बढ़ूंगा। किसी को दुआ लगेगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यही मेरा सोच है। भला करेंगे मुझे भला होगा, खराब करेंगे खराब होगा। यही दो इंसानियत का सोच है और यही दो सोच से मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आगे बढ़ने में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही है, लेकिन उसे मैं
घबराऊंगा नहीं और अपने सच्ची निष्ठा से आगे बढ़ते रहूंगा। सच्ची निष्ठा से आगे बढ़ते रहूंगा। सफलता असफलता ये दूर की कौड़ी है, उस पर ध्यान नहीं देना है। और इसी कड़ी में आज कल का मेरा पोस्ट था कि मैं लाइव शेयर मार्केट ट्रेडिंग कैसे लाभ कमाया जाए वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें केवल बताऊंगा, मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं। मैं आपको लाइव ये दिखाऊंगा कि मैं कैसे कमा रहा हूं, उसको मैं एलिबरेट नहीं करूंगा। आप मेरा लाइव सेशन 5 दिन देखिए, मैं 5 दिन कमा रहा हूं कि नहीं, 5 दिन पूरा गंवा रहा हूं क्या। 5 दिन कठी से देखिए, 10 दिन देखिए, फिर आपको यदि कॉन्फिडेंस हो जाए और डमी भी नहीं होगा, आप जिस शेयर को मैं लूंगा बताऊंगा, आप उसका प्राइस देखिए, ले रहा हूं कि बेच रहा हूं वो भी बताऊंगा। और लास्ट में स्टेटमेंट आता है, प्रॉफिट पोजीशन, किसमें लॉस हुआ किसमें प्रॉफिट हुआ। आज मैं इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि जो मोबाइल पे भी मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, इसमें मुझे ट्रेडिंग करना था, और जिसमें मुझे फेसबुक लाइव होना था उसमें मेरा फेसबुक ये नहीं हो रहा था, लॉगिन नहीं हो रहा था, और बच्चे घर पे थे नहीं, और टेक्निकल नॉलेज मुझे ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं नहीं हो पाया। लेकिन कल मैं ज़रूर फेसबुक लाइव होऊंगा। और मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि शेयर बाजार एक ऐसा समुंदर है, शेयर बाजार एक ऐसा समुंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई भी नहीं माप पाया है। चाहे वो दुनिया के शेयर बाजार के बेताज शहंशाह वॉरेन बफेट, वो कभी विश्व के सबसे धनी आदमी में मतलब गिने जाते थे, बिल गेट्स के बाद तीसरा दूसरा चौथा जाने जाते थे। यदि वो बेताज बादशाह थे, यदि वो पूरे शेयर बाजार के गहराई को जानते थे, तो वो हमेशा नंबर 1 रहते। लेकिन शेयर बाजार की गहराई को ना तो कोई नाप पाया है ना कोई नाप पाएगा, क्योंकि पूरे विश्व, खाली भारत नहीं, खाली चाइना नहीं, खाली यूएस नहीं, खाली रसिया नहीं, पूरे विश्व का जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक पैकेज, आर्थिक जो मनोदशा है, वो शेयर बाजार पर निर्भर करता है, पूरे विश्व का। तो यदि उसको गहराई को कोई माप लिया तो जिंदगी में कभी भी नंबर 1 से नंबर 2 पे खिसक ही नहीं सकता है, क्योंकि ये अपार स्रोत है। हाँ, लेकिन वॉरेन बफेट थे, उनको कुछ हिस्सा पे जरूर कब्जा था। अपना राकेश झुनझुनवाला जी जो हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट माने जाते थे, उनको कुछ टेक्निक मालूम था, लेकिन पूरा गहराई मालूम होता तो चलो विश्व का नहीं नंबर 1, भारत के नंबर 1 धनी होते, नहीं हुए। इसका मतलब है चाहे राधा कृष्ण दमानी जो राकेश झुनझुनवाला के भी गुरु थे, वो भी शेयर बाजार की गहराई को नहीं माप पाए, न माप पाएगा कोई, खुला में खुला चैलेंज है। लेकिन एक पेड़ है, पेड़ के शीश पर कोई नहीं चढ़ सकता है, पेड़ के शीश पर नहीं चढ़ सकता है। 1 फीट तो चढ़ सकता है, 2 फीट तो चढ़ सकता है, किसी डाल को पकड़ करके एक फल तो तोड़ सकता है, इतना तो कर सकता है। और उसी में से एक डाल का, एक फल का कुछ पार्ट तोड़ने के काबिल मैं बन चुका हूं। इसलिए बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जिसमें मेरा लिमिट बता रहा हूं 500 से लेकर के 5000, हालांकि कभी कभी 12000 भी हो जाता है। मैं फेसबुक लाइव में दिखाया हूं, स्टेटमेंट दिखाया हूं, लेकिन वो अचानक हो गया,
लेकिन 500 से 5,000 रुपये कमान है कि इतना हमें कमाऊंगा तो कमाऊंगा, कमाऊंगा तो कमाऊंगा। 20 या 25 दिन में एक दिन कभी हो सकता है कि 200-400 इधर उधर हो जाए, लेकिन चैलेंज है कि 500 से 5,000 के बीच में रोज रोज मैं आपको कंटिन्यू 5 दिन करके दे सकता हूँ। लेकिन अब इसमें भी एक है, अभी मेरी सर्विस है, मैं 10 बजे के बाद मुझे ड्यूटी जाना होता है, मेरा टाइम लिमिटेशन है और कभी कभी ट्रेन फंस जाता है। भले मुझे घाटा ना लगे, लेकिन वो ट्रेन फंस जाता है, उसको मैं निकाल नहीं पाऊंगा। टाइम हो जाएगा, टाइम में ड्यूटी जाना पड़ेगा और मेरा टाइम है 9:15 से 9:40 या 50, उसके बाद मुझे मूव करना होता है। मैं केवल 1 घंटा का ट्रेड करता हूँ और 1 घंटा का ट्रेड में 500 से 5,000 के बीच में आ ही जाता है, उसमें कोई दुमत नहीं है। तो एक मतलब हल्का सा एक डाली का एक पत्ता पकड़ा हूँ और जिस पर मेरा कमान है। हो सकता है आगे बढ़ करके मैं भी बेदास बादशाह बन जाऊं, बट कह नहीं सकते। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस रियावत जाते शिल्पे परत निशान। हो सकता है। और ज्ञान है क्या, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। आगे करते 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 हो सकता है मैं बढ़ जाऊं। तो उसी टेक्निक को आप लोगों के बीच शेयर करूंगा, लेकिन फर्स्ट क्लेमर यही रहेगा, डिस्क्लेमर रहेगा कि शेयर बाजार एक अंधेरा नगरी है। यहाँ पे बड़े बड़े आंख वालों के भी आंख बंद हो जाती है, इसलिए जोखिम अपने अनुसार ले। मेरा जोखिम से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं 5 दिन अपनी चतुराई चालाकी अपना ज्ञान के अनुसार कमाई करके दिखाऊंगा। कोई चार्जेज नहीं है, देखिए फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखाऊंगा। आप सीखिए, आप कमाइए, मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ, कभी फोन करके आप पूछ लेंगे, मैं बता सकता हूँ, लेकिन फोन पे ये संभव नहीं है जब तक सामने सामने आप टच में ना रहे, और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि मैं फोन पे आपको बता सकूं। तो आप जस्ट वॉच कीजिएगा लाइव ट्रेडिंग को, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी फिर 9 बजने वाला है और मुझे कहीं जाना है, इसलिए कल का भूमिका आज बता दिया कि शेयर बाजार की गहराई को कोई माप नहीं सकता। आपका पूंजी, आपका जोखिम, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं। आप मुझे वॉच कीजिए मैं कैसे कमा रहा हूं, देखिए। कॉन्फिडेंस आए तो जुड़िए कीजिए, नहीं आए तो बाय बाय कीजिए। क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसा है कि जो इसको पार्ट टाइम में लेता है वो उसको पार्ट करके तोड़ देता है। मैं एक दिन में मैक्सिमम 1,25,000 लॉस सहा हूं। जब सत्यम घोटाला हुआ था, और एक दिन में मैक्सिमम 50,000 रुपये कमाया हूं जब DLF का उफान पे था। तो ये मेरा मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट का हाल है। बाकी 500, 700, 800 मतलब भोजन पानी के लिए इतना तो रेगुलर है। और एकाएक कोई छलांग लगा करके करोड़पति बनना चाहेगा तो उसका हाल वही होगा कि वो गहरी समुद्र में डुबकी लगाएगा, डूबे ही रह जाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस किया नहीं रहेगा। और मैक्सिमम लेके ही होते हैं। और कभी कभी मैं भी अपना ही रूल को तोड़ करके लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं करता हूं। थोड़ा बता देता हूं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है क्या। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या है कि शेयर बाजार के 2 है, एक है BSE, एक है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो SBI का शेयर लीजिए या PNB का शेयर लीजिए, एक ही समय में मैं क्या करता हूं, 510 पर SBI बिक रहा है, चल रहा है रेट, तो शॉर्ट सेल करता हूं और एक जगह बाई करता हूं। और शॉर्ट सेल क्या है,
शॉर्ट सेल ये है कि आपके खाते में, आपके डीमेट अकाउंट में एक भी शेयर नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि ये जो आज एसबीआई का शेयर है नीचे जाएगा, मतलब गिरेगा, इसका रेट गिरेगा, आपका अनुमान है, तो उसको शॉर्ट सेल कीजिए। 100 शेयर हम एसबीआई का शॉर्ट सेल कर रहे हैं। शॉर्ट सेल करने का मतलब कि 510 के रेट पर यदि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो यदि वो जितना नीचे आएगा, 509 आएगा और 100 शेयर लिए हैं तो 100 रुपया फायदा, 508 आएगा तो 2 रुपया घटा आपको फायदा होगा, 3 रुपया घटा 300 लाभ आपको होगा, 4 रुपया घटा 400 लाभ आपको होगा। कब? जब शॉर्ट सेल किए हैं तब, जब आपका अनुमान सही हुआ तब। दूसरे तरफ 510 रुपया में आपने 100 शेयर लिया है, लेफ्ट में बेचा है, राइट में लिया है, और यहाँ बेच दिए, यहाँ ले लिए। ये दोनों मार्केट अलग अलग है। एक मार्केट में खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं तो पोजीशन हट जाएगा। तो लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं कि आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ बेच दिए। मान लीजिए कि यहाँ 100 शेयर लिए हैं आप 500 के रेट पे, यहाँ शॉर्ट सेल किए हैं, यहाँ खरीदे हुए हैं, तो अब ऊपर जाए मार्केट चाहे नीचे जाए मार्केट, आपका तराजू बैलेंस है। कैसे बैलेंस है कि एक तरफ लाभ हो रहा है 10 रुपया तो एक तरफ लॉस हो रहा है, दोनों मिलाकर के बराबर हो रहा है, दोनों मिलाकर बराबर हो रहा है। आपको गम करने की कोई चिंता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह यदि बढ़ रहा है तो उतना ही क्वांटिटी में घट रहा है। फिर आपको शेयर बाजार में उतरने का लाभ क्या है? अब देखिए, जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में हम जाते हैं तब देखते हैं जैसे एक धावक दौड़ रहा है 10 किलोमीटर का दौड़ आज लगाने वाला है, तो 5 किलोमीटर खूब दौड़ा। तो जब खूब शेयर बाजार का हलचल हो रहा है, आप शांत बैठिए, वाच कीजिए, भगवान का नाम लेकर के, मूर्ति रख करके, जिस भगवान को मानते हैं, जिस अल्लाह को मानते हैं, जिस रब को मानते हैं, गुरु नानक को मानते हैं, आप बैठे रहिए। यूट्यूब पर दूसरा एनालिसिस देखते रहिए, जी बिजनेस, जी आवाज, जो भी चैनल है आप देखिए या पूजा कीजिए, और उस शेयर को वॉच करते रहिए। जैसे धावक 10 किलोमीटर का रन होता है तो कुछ देर जोश से भागता है खूब तेज से, वहां आप शांत रहिए। जब वो धीमा हो जाए, धीरे धीरे चढ़ रहा है, धीरे धीरे उतर रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है, धीरे धीरे उतर रहा है, तब आप क्या कीजिए, लेफ्ट को कभी बेचिए। यदि शॉर्ट सेल किए हैं तो उसको खरीद लीजिए, लाभ यदि आ रहा है तो। एक में तो कहीं लाभ होगा, लेफ्ट में लाभ होगा या राइट में लाभ होगा। यदि मार्केट डाउन हुआ है तो जो शॉर्ट सेल किया है उसमें लाभ हो रहा है, यदि मार्केट बढ़ा है तो शॉर्ट सेल में लॉस है और जो खरीदे हैं उसमें लाभ होगा। तो जो लाभ वाला है उसको मतलब स्क्वायर अप कीजिए, मतलब हटाइए और फिर नीचे आता है ले लीजिए, या ऊपर जाता है यदि शॉर्ट सेल किए तो फिर उसको उतना ही क्वांटिटी हटाइए लीजिए। तो जितना बार हटा लीजिए रहे हैं, कट कर रहे हैं प्रॉफिट, जितना बार उतना बार इधर भी लाभ हो रहा है, इधर भी लाभ हो रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। अब जब आप कट कर रहे हैं उसी समय कहीं, जैसे शॉर्ट सेल को आपने कट किया, नीचे पे आया, कट किया, लेकिन वो और नीचे चला गया, तो शॉर्ट सेल में तो आपको जो प्रॉफिट मिल गया, लेकिन जो आप खरीदे हुए हैं उसमें आप नीचे दब गए। ये कभी कभार होता है, तो इसके लिए बैकअप प्लान है। एक लेग हट गया, लेफ्ट कॉम्बिनेशन हट गया, क्योंकि शॉर्ट सेल में हमने 10 रुपए के 2 रुपए का मार्जिन आया, 100 शेयर हमने निकला तब तक के बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे, मतलब 2 रुपए कमाए, इसमें 4 रुपए नीचे आ गया, मतलब 200 कमाए 400 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, शांत चुपचाप देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 रुपए नीचे और नीचे आएगा। तो यहाँ बैकअप प्लान क्या है कि यदि आप 1 लाख, आपके अकाउंट में 4 लाख रुपया है, या आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया है, आप 50,000 का ट्रेडिंग लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में कीजिए। 2 रुपया नीचे आया, आप
100 शेयर लिए हैं, 100 और ले लीजिए, एवरेज होकर के वो बीच में आ जाएगा। फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, 100 और लीजिए या रुक जाइए। हो सकता है कि 2 रुपये नीचे होने के बाद ही वो ऊपर बढ़ने लगा, तब आपका जो 100 रुपये का शेयर जो लिया हुआ है वो 95 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 आप 90 में लिए और 100 100 में लिए हैं, दोनों को एवरेज कीजिएगा 200 का तो 95 में, तो एक यही खुद चढ़ करके 96 जैसे हुआ ठक हटा दीजिए। तो यहाँ 200 कमाए, यहाँ 100 कमाए, लेफ्ट में 200 कमाए हुए ऑलरेडी शॉर्ट सेल में, यहाँ 100 रुपया मिला, भाग जाओ भाई, 300 कमा के छोड़ दो। ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है। और ज्यादा नीचे आ रहा है, 100 और लीजिए, बैकअप प्लान आपका काम करेगा। अब कहिएगा कि यदि 100 रुपया और नीचे गए और फिर उतना ही पे मार्केट रह गया, अब आपका क्या करना है? तो आप तो 200 कमाए हैं और यहाँ 400, 500, 600 के करीब में लॉस हो गया, क्या करेंगे? यहाँ पे वही बैकअप प्लान आपका काम करेगा कि यदि 50,000 रुपया का आप ट्रेडिंग किए हुए हैं, आपके अकाउंट में 2 लाख है, आप उस सामान को होल्ड कर दीजिएगा। जैसे मैं खेत बाजार में गया सब्जी बेचने के लिए गया, हम 30 रुपये लेके गए हुए हैं मतलब गांव से खरीद करके, और वहां गए तो 40-45 नहीं बिक रहा है, 25 बिक रहा है। तो यदि हमारा पूंजी है तो हम जाके रख देंगे, होल्ड कर देंगे कि हम नहीं, आज नहीं बेचेंगे भाई, कल बेचेंगे। और एक कल सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, ये आपको बैकअप प्लान के तहत निर्णय लेना पड़ेगा। और मैं तो आप होल्ड कर देंगे, मतलब 300 शेयर आप होल्ड में रख देंगे, कल होकर के यदि ऊपर आया आप कट करके निकल जाइएगा, आपका पैसा बच गया। और नहीं तो 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन आपके पास पैसा है तो डिलीवरी उसको बोलते हैं, डिलीवरी में ले लिया। जो आज लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा हूँ? इंट्राडे, मतलब एक ही दिन में खरीदना, एक ही दिन में बेचना। 9:15 से शुरू होता है, 3:15 तक इंट्राडे होता है, और दिन भर 9:15 से 3:30 बजे तक डिलीवरी होता है। डिलीवरी में ब्रोकरेज रेट ज़्यादा लगता है, इंट्राडे में कम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक दिन में समझने की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे कमाता हूँ, वो आपको लाइव दिखाऊंगा। और ये मैं वादा नहीं कर सकता हूँ कि रोज़ दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी जॉब है। यदि 9 बजे ही कहीं बुलाहट आ गई तो मैं निकल जाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन मोस्टली नहीं होता है, 10 बजे होता है। तो जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन मैं पक्का आप लोगों के बीच आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।